बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश होकर हम जिंदगी गुजारेंगे इंशाल्लाह ताला। नूर मुकद्दम को अब तक इंसाफ क्यों नहीं मिल पाया? मुकदमे की कार्रवाई को किस तरह से तवा का शिकार किया जाता है, आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। केस पर केस है, तारीख पे तारीख है। विशा को जीने का हक देने की बजाय किस तरह से उसको नुकसान पहुंचाने का इंतजार किया जा रहा है। विशा ने किस तरह से अपील की थी नूर मुकद्दम को जब कत्ल कर दिया गया था कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भी नूर मुकद्दम की तरह कत्ल कर दिया जाएगा, लेकिन किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। हम क्यों इंतजार करते हैं कि जब तक कोई इंसान जिंदा है वो जितना मर्जी बोल ले, जितनी मर्जी मदद के लिए पुकारता रहे, हम उसकी मदद नहीं करते। हम इंतजार करते हैं उस शख्स के मरने का। जब वो शख्स मर जाता है तो फिर हम कहते हैं ओह अब तो मर गया। अब हम घरों से बाहर निकलते हैं, हम जो है प्रोटेस्ट करते हैं, हम कैंपेन्स चलाते हैं, लेकिन जो जिंदा शख्स हमसे मदद की अपील कर रहा होता है, मदद की उम्मीद लगा के बैठा होता है, हम उसकी मदद नहीं करते। आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर आपको लगता है कि आपको मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो ज़रूर करें, ताकि जितनी वीडियोस आप लोगों के अवेयरनेस के लिए बनाती हूँ आपको बर वक्त मिलती रहे। जो शख्स नूर मुकद्दम का दर्द महसूस कर रहा है, नूर मुकद्दम को मार दिया गया, उस शख्स को विशा के बारे में भी सोचना चाहिए कि किस तरह से पावर के नशे में चूर विशा को तकलीफ पहुंचाई जा रही है। विशा को ऐसा लगता है कि उसको मार दिया जाएगा, उस पर मुतादद बार कातिलाना हमला किया जा चुका है। वो बार बार अपील कर रही है, बार बार आवाज उठा रही है कि खुदा के लिए मेरी मदद करो, लेकिन वो जिंदा है ना, इसलिए हम में से कोई इतनी तवज्जो नहीं देता। हम में से कोई सोचता नहीं है कि ओहो विशा का मसला है। हजारों मसले जो हैं ऐसे आते होंगे, हजारों विशा अबू बकर जो है वो घूमती फिरती रहती होंगी, क्या जरूरत है, वो जिंदा तो है ना, अपनी जंग खुद लड़ लेगी। लेकिन जैसे ही कोई इंसान मर जाता है हम फिर सोचते हैं कि ओह हम अब आवाज बनना चाहिए, जिंदा लोगों की आवाज भी बनना चाहिए। इंतजार नहीं करना चाहिए कि कोई शख्स मरे तो उसके बाद ही हम उसके लिए आवाज़ बुलंद करें। नूर मुकद्दम केस में जी जितने भी डिले टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं ताकि केस को जो है वो लटकाया जा सके, और जैसे ही केस मीडिया की नज़रों से ओझल होता है, गायब होता है, सिर्फ उसके बाद चीज़ों को अलग तरीके से हैंडल किया जाए। सिर्फ नूर मुकद्दम के केस में नहीं हो रहा, मुतादिद केसेस ऐसे हैं जिसमें ये होता है। बल्कि मैं आपको बताऊं कि बासर मुल्जिमान जो है मुख्तलिफ हरबे अपनाकर केसेस को ख़राब करते हैं, कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही हालात का सामना नवाब अकबर बुगटी की बहू विशा अबू बकर को है। विशा अपने शोहर शाहजवार बुगटी और सास नरगिस शहजादी के खिलाफ कानूनी जंग इस वक्त लड़ रही है और इंसाफ की मतलाशी है। हम आज उनसे बात करेंगे। विशा मुतादिद बार मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर जो है वो इल्तिजा कर चुकी है आप सबसे कि खुदा के लिए मेरी आवाज़ बने, खुदा के लिए मेरी ज़िंदगी ख़तरे में है, मुझे और मेरे बच्चे की ज़िंदगी को बचा लें। लेकिन हम लोग शायद अभी सो रहे हैं, हम लोगों को उठने में वक्त लगेगा, और हम तब उठते हैं जब इंसान इस दुनिया से जा चुका होता है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है विशा अबू बकर, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस वक्त क्या सिचुएशन चल रही है। अस्सलाम वालेकुम विशा, उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगी। अच्छा विशा, बासर मुल्जिमान आपके केस पर किस तरह से असरअंदाज हो रहे हैं? मारिया, बासर मुल्जिमान बस ऐसे ही असरअंदाज होते हैं। आप देखें कोर्ट में अपनी बदमाशी कर रहे हैं ये लोग। एक तो वैसे ही हमारे यहाँ औरत जो है वो एक बहुत वीकर सेगमेंट होती है सोसाइटी का। दूसरा ये कि फ़ाइनेंशियल डिफरेंसेस की वजह से भी मैं उन लोगों से कमज़ोर हूँ, और अल्लाह ताला का बस ये मुझ पर बहुत बड़ा एहसान हुआ है कि हसन न्याज़ी जैसे वकील अल्लाह ताला ने मुझे मेरा केस लड़ने के लिए दे दिए। वरना मैं तो बिल्कुल नहीं मानती कि अगर और कोई वकील होता तो अभी तक मेरे केस में मेरा साथ देता। आप देखें क्या चीज़ है जो मेरे केस के लिए बर्दाश्त नहीं की और फिर भी मेरे साथ खड़े हैं। मैं बहुत एहसानमंद हूँ उनकी। बस FIA को भी डरा के रखा हुआ है जहाँ तक हमें महसूस होता है, और नज़र आता है कि शाहज़ाद अरेस्ट नहीं हो रहा। मुझे ये तो पता था कि औरत होने की वजह से मैं कमज़ोर हूँ, और कमज़ोर का हमारे सोसाइटी में या एटलीस्ट हमारे कानूनी इदारों में तो कोई ऐसा साथ नहीं दिया जाता। लेकिन मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि ब्लास्फेमी के केस को भी हमारे यहाँ इतना ज़्यादा लाइटली लिया जा सकता है, क्योंकि जो भी सबूत हैं सारे शाहजवार के ख़िलाफ़ वो जमा भी हो चुके हैं, उनकी फ़ॉरेंसिक्स भी हो चुके हैं, उनकी रिपोर्ट भी बन चुकी है, वो भी जमा हो चुकी है। उसके बावजूद अभी तक उसको ना अरेस्ट करने की कोई वजह समझ नहीं आती। कितनी दफ़ा FIO को मैंने शाहजवार ट्रेस करके दिया है कि यहाँ बैठा हुआ है, आपने FIR काट दी, आपने वारंट इशू कर दिया, प्लीज़ उसको अरेस्ट कर लें। लेकिन ये मुझे नहीं पता कि क्यों। अब मैं क्या इस बात का जवाब दूं कि छापा उस वक्त में मारा जाता है जब वो वहाँ पे नहीं होता, और एक दो दफ़ा तो मैंने बताया कि वो वहाँ पे नहीं है, फिर भी इन्होंने छापा मारा।
तो अब इसकी वजह मुझे नहीं पता है, लेकिन ये लोग उसको अरेस्ट नहीं कर रहे हैं, उसकी माँ के ख़िलाफ़ फ़ैसला नहीं आ रहा है। और हसान के फ़ेवर में जो एक फ़ैसला इनको इन्होंने दिया है वो ये कि क्योंकि एफ़आईआर में से वो सारी सेक्शंस ही डिलीट हो गई थी, जिसका उसके ऊपर इन लोगों ने झूठा इल्ज़ाम लगा के एफ़आईआर कटवाई थी, जिसकी वजह से हसान को बेल मिली। तो उस पे अब आज जज को धमकियाँ दे के गए हैं कि हम छुरा मार देंगे तुम्हें, और कोर्ट को लॉक करके चले गए हैं, फ़ाइल छीन के भाग गए हैं। अब ये वहाँ तो सिक्योरिटी होती है, पुलिस होती है, एक इशारे पे अंदर आ जाती है, लेकिन अब देखें, पता नहीं शायद पुलिस भी इनके कंट्रोल में है या क्या चक्कर है कि कोई भी इदारा इनके ख़िलाफ़ एक्शन लेता हुआ हमें नज़र नहीं आ रहा है अब तक। विशा, आपके केस की ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या हैं, नाज़रीन के साथ शेयर करिएगा। जी, मारिया केस के अपडेट्स तो बस ऐसा लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा है केस में, और हो रहा है तो बस उनकी तरफ से ही हो रहा है। मेरे जो लॉयर हैं हसान नियाज़ी, उनको डराने धमकाने की कोशिश हो रही है, और मेरी सास नरगिस जो अपनी बेल के लिए पेश होती हैं, वो बस अपने केस को डिले करने के लिए उनके जो वकील हैं वो टैक्टिक्स खेल रहे हैं और केस डिले होए जा रहा है। पहले इतनी देर में एफ़आईआर लॉन्च करना, फिर एफ़आईआर के इतने अरसे बाद इतना टाइम निकालने के बाद वारंट्स इशू करना, फिर अब जो इन्होंने प्री अरेस्ट के लिए अपने अप्लाई किया हुआ है उसमें बस डिले करना और शाहज़ार को अरेस्ट ना करना, बस ये सारा कुछ हो रहा है केस में। सच केस में कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा जिससे केस मेरा आगे बढ़ रहा हो या किसी नतीजे की तरफ जा रहा हो, उससे तो अभी बहुत दूर है, अगर वो कभी होगा तो। इस प्रोग्राम के तवज्जुह से आप क्या अपील करना चाहती हैं? आर्या, बस यही अपील करना चाहूँगी कि प्लीज़ मेरे केस में कोई एक्शन लें। हमारे यहाँ इसीलिए लोग आगे नहीं आते, उनके साथ कोई ज़्यादती होती भी है तो इंसाफ की उम्मीद नहीं रखते, क्योंकि बाकी के केसेस में वो ये देख चुके होते हैं ऑलरेडी कि इंसाफ नहीं मिलता है, या इतना ज़्यादा डिले किया जाता है कि लोग अपने केसेस लड़ते लड़ते ही बूढ़े हो जाते हैं या दुनिया से चले जाते हैं और उनके केसेस ख़त्म नहीं होते तब तक। एक केस डाल के पूरी ज़िंदगी की उनकी बस यही जद्दोजहद बन जाती है कि वो ना अपनी ज़िंदगी को एक नॉर्मल तरीके से गुजार सके, ना और कुछ कर सके, बस एक केस जो उन्होंने फ़ाइल कर दिया था उसी को लड़ते रहें। 5 महीने हो गए हैं, अप्रैल में मैंने अपनी एप्लीकेशन रजिस्टर की थी, सितंबर हो गया है, अक्टूबर आने वाला है, और बहुत स्ट्रॉन्ग मेरा केस है इस हिसाब से कि हर चीज़ के सबूत हैं, सॉलिड सबूत हैं, उनके फॉरेंसिक्स हो चुके हैं, लेकिन इस चीज़ में पेशरफ नहीं है कि शाहज़ार अरेस्ट हो। और मैं आपको बताऊँ, मुझे तो कोई चांसेस नहीं नज़र आते उसके अरेस्ट होने के। मैं खड़ी हूँ केस में, हम पूरी ज़िंदगी भी खड़ी हूँ तो खड़ी रहूँगी, लेकिन ऐसा क्यों होता है हमारे यहाँ के मज़लूम बस एक जंग लड़ना शुरू होता है और लड़ता ही चला जाता है, और जो ताकतवर होता है वो बच भी जाता है, उसको कोई उस पर कोई हाथ भी नहीं डालता, उसको अरेस्ट भी नहीं करते, उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला तो फिर बहुत दूर की बात है। यही अपील करना चाहूँगी कि मेरा साथ दें और मेरे केस को आगे बढ़ाएं, शाहज़ार को अरेस्ट करें, उसको सज़ा दें, ताकि वो लोग जो सामने नहीं आते, केसेस को रिपोर्ट ही नहीं करते, पूरी ज़िंदगी या तो कत्ल हो जाते हैं या बर्दाश्त करते चले जाते हैं, क्योंकि उनको कानून से कोई उम्मीद नहीं होती। उनको कानून से उम्मीद हो और वो लोग खुल के आ सकें और उनको लगे उनका कोई मददगार है, वो मायूस ना हो जाएं जैसे मायूस होने लगते हैं हम लोग कि पता नहीं कभी कोई नतीजा निकलेगा भी या नहीं। हमारे यहाँ एक बात मैं मेंशन करना चाहूँगी, मेरा केस कोई ऐसा केस नहीं है कि मैं शाहज़ार से जो मेरे साथ उसने ज़्यादतियाँ की या जो सब किया उसका कोई बदला लेने के लिए मैं ये सारा कुछ कर रही हूँ। मेरा तो केस का सबसे बड़ा इशू ये है कि वो मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेगा, मेरी जान को ख़तरा है, मेरी बच्ची को ख़तरा है, मेरी पूरी फैमिली को ख़तरा है। तो मेरा केस तो वैसे ही इनको डिले नहीं करना चाहिए, क्योंकि खुदा ना करे कोई नागहानी हो जाए, कोई चीज़ हो जाए तो दे शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। तो मेरा केस डिले, ऐसे केसेस आप सोचिए किसी को जान का ख़तरा है और वो 5-5 महीने इंतज़ार कर रहा है कि बंदे को अरेस्ट करेंगे। किसी को जान का ख़तरा हो ऐसी सिचुएशन में तो मुलज़िम को फ़ौरन अरेस्ट करना चाहिए, और जो ऑफेंसेस उसके ऊपर लगे हैं वो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं। हसान के ऊपर जो इन्होंने ऑफेंसेस लगाए थे वो बेलेबल थे, उसके बावजूद 15 पेशियों तक इन्होंने कोई डिसीजन नहीं दिया,
और नरगिस के ऊपर भी डिले किए जा रहे, डिसीजन नहीं दे रहे। ये तो सारे नॉन बेलेबल ऑफेंसेस है जो उसके ऊपर लगे हैं, ना किसी को पकड़ रहे हैं, ना किसी के उसका बेल का फ़ैसला सुना रहे हैं उन लोगों के केस में। पता नहीं किस तरफ जा रहा है केस, समझ नहीं आती। हर पेशी में ऐसा महसूस होता है, उनके वकील अंडरटेकिंग तक दे चुके हैं कि अगली पेशी में ज़रूर हम आर्ग्यूमेंट करेंगे, और लेकिन करते ही नहीं है वो लोग। कोई फ़ैसला होने ही नहीं देते केस का। और ये जहाँ फ़ैसला सुनाया है वहाँ उसको किस किस्म की ये लोग उनके उस केस के जो जज थे उनको किस किस्म की धमकियाँ दे के गए हैं कि छुरा मार देंगे और ये कर देंगे। ये क्या हम लोगों का निज़ाम है, मुझे तो समझ में नहीं आता। मेरा ख़्याल है पूरी दुनिया में कहीं ऐसे कोई जज को धमकी नहीं दे सकता कि मैं छुरा मार दूंगा। एक आम इंसान को ऐसी धमकी देने में दुनिया में लोगों को जेल में डाल दिया जाता है। तो ये तो जज से इस किस्म की बात करना, और फिर इन्हीं जजेस से हमें तो उम्मीद होती है कि हमें इंसाफ मिलेगा, हमारे केस का फ़ैसला इन्होंने करना है। तो ये इस किस्म की बातें किस तरह से मेरे केस पे असरअंदाज होंगी, ये तो वक्त बताएगा अभी। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ मौजूद थी विशा अबू बकर और हमसे बात कर रही थी, अपने प्रॉब्लम्स आपको बता रही थी ताकि आपको थोड़ा सा एहसास हो कि ज़िंदा इंसानों की भी कदर करनी चाहिए। जो लोग ज़िंदा हैं, आपसे मदद की उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं, आज चाहते हैं कि आप उनकी आवाज़ बने, खुदारा उनकी भी आवाज़ बने। ये तो था विशा का मौक़िफ़। इस वक्त विशा के वकील हसान नियाज़ी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हसान, शाहजवार बुगटी को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा सका और आप पर FIR क्यों कटवाई गई है? ये अमीरजादों के, नवाबों के आप पैसे कबूल ना करें ना, क्योंकि इनका तो काम है। अगर कोई विक्टिम पे पैसा नहीं चल सका तो वकील पे पैसा चलाने की कोशिश करो, उस पे नहीं चला तो कोशिश करो कोर्ट पे पैसा चल जाए, जब फेल हो जाओ तो उस पर एक झूठी FIR करवा दो। तो ये तो वो टैक्टिक्स हैं जो आम गरीब आदमी तो डेली फेस करते हैं। और अब आप ये देख लें कि आपको पता है, आप लोगों से सारों का तारुफ भी बड़ा हमारा बचपन का है। आप रिपोर्टर्स ने मेरी सारी एक्टिविज़म लाइव देखी। अगर ये मेरे खिलाफ 324 की झूठी FIR काट सकता है DIG पंजाब, तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं पैसे की ताकत इस टाइम मुल्क में कितनी मतलब तकड़ी हो चुकी है। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ मौजूद थे विशा के वकील हसान नियाज़ी और वो अपना मौक़िफ़ हमें बता रहे थे। आखिर में मैं सिर्फ एक बात बोलूँगी, ज़्यादा लंबी चौड़ी बात की भी नहीं जाएगी, भाषण दिया भी नहीं जाएगा कि जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया, जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।